अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये हमारे पास वो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वो है स्क्वायर रूट 180। इसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ वर्ड क्या है, एन इरेशनल रेडिकल, ठीक है, विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ स्वर्ड। तो ये डेफिनेशन है स्वर्ड की, जो यहाँ वर्ड यूज़ किया गया ना स्वर्ड। तो जो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में, रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चंस है ना, तो वो कहता है ये स्वर्ड है, इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलें। तो डेफिनेशन ऑफ स्वर्ड है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ स्वर्ड। और एग्जाम्पल जैसे ये रेडिकल है एन स्क्वायर रूट ए इज़ अ स्वर्ड, ये स्वर्ड की एग्जाम्पल है कि जिसमें ये रेडिकल यूज़ किया गया ना, जिन क्वेश्चन में वो स्वर्ड वाले क्वेश्चन है उनको उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब 180 का कंप्लीट जो स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है, रेडिकल या फिर स्क्वायर रूट हम लोग बोलते हैं, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता 180 का। तो जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम लोग उसे फैक्टराइज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 180 को फैक्टराइज करेंगे। 2 9s आर 18, 0, 2 4s आर 8, 1 कैरी चला गया, 2 5s आर 10, 3 1s आर 3, 3 5s आर 15, 3 5s आर 15 और 5 1s आर 5। तो हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन निकली, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हम लोग ये फैक्टराइजेशन जो है ना यहाँ लिखेंगे। 180 की जो हमने फैक्टराइजेशन की है, ये वाली सारी चीज़ें जिस टेबल पे ये आ रहे हैं, ये सारी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और एक चीज़ हमें अच्छे से पता है कि जो जो होता है ना स्क्वायर रूट होता है, वो हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर स्क्वायर। 3 जो है वो भी 2 टाइम्स है, 3 को भी हम लोग 2 की पावर स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5। अब क्या होगा कि अब हम लोग 2 का स्क्वायर और अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये 2 की पावर स्क्वायर का भी है, 3 की पावर स्क्वायर का भी और 5 का भी है। अब हम लोग ये स्क्वायर रूट सबका सेपरेट कर लेंगे। 2 की स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई है 3 की पावर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट सेपरेट और 5 का भी स्क्वायर रूट हमने कर लिया सेपरेट। अब क्या होगा, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाना है 2, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना है, यहाँ आ जाना है 3, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। तो 2 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 6, और ये स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर नहीं था फैक्टराइजेशन में, तो 5 अकेला था, इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर आ गया 6 स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 3 स्क्वायर रूट 162, ठीक है। स्क्वायर रूट किसका है, 162 का, और बाहर है 3। अब 162 का भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका भी जैसे हमने ऊपर 180 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम लोगों ने उसको फैक्टराइज किया, इस तरह हम लोग 162 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं फैक्टराइज। यहाँ पे 162, 2 8s आर 16, 2 1s आर 2, 3 2s आर 6, 3 7 आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अब ये सारी फैक्टराइजेशन जो है हम लोग 162 की जगह लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो ये हमने 4 टाइम्स लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होता है। अब 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 ऐसे ही आ जाएगा। 3 का हम लोग पेयर बना लेंगे, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 4 3 है ना, तो हम लोग 2 का पेयर मतलब 2 3 का ही पेयर बनता है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग इन सब का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर रूट है। अब हम लोग इन सब का स्क्वायर रूट भी सेपरेट कर देंगे। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो इनके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3, और ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ क्या आता है 9। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई 9 और ये स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो हमारे पास अब 3 मल्टीप्लाई 9 होगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 9 से 27 आता है, और ये स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 2 का आंसर। अब जो हमारे पास पार्ट 3 है वो है हमारे पास 3/4
ये अगर पहले अगर हमारे पास सिर्फ ये रेडिकल हो ना तो हम लोग उसे पढ़ते हैं स्केयर रूट, ठीक है, कि मतलब स्केयर रूट जो है ना वो स्केयर से कैंसिल होगा। अगर यहाँ 3 आ जाए ना, इस रूट के यहाँ पे 3 आ जाए तो इसे पढ़ते हैं क्यूब रूट, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्यूब रूट है क्योंकि यहाँ पे रूट के इस रूट के यहाँ पे 3 है तो ये क्यूब रूट होगा, अगर ना होता तो ये स्केयर रूट होना था, ठीक है। तो अब 128 का भी कंप्लीट स्केयर रूट नहीं होता, हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमने 128 की हमने फैक्टराइजेशन की, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 और 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर, ये आ गया हमारे पास 2 7 टाइम्स आ गया। हमने ये सारा ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो पहले हम लोग हमारे पास पेयर होता था 2 का, मतलब 2 का स्केयर हम लोग लेते थे। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हमने 2 की क्यूब हमने लेना है, क्योंकि अब अगर हम लोग 2 की पावर क्यूब लेंगे तभी ये क्यूब रूट जो है ना वो कैंसिल होगा। 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अब ये करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है, तो हमने 2 की पावर क्यूब्स लेनी है ताकि ये क्यूब रूट कैंसिल हो सके। तो हमने 2 की पावर क्यूब ली और ये मैंने 1/3 कैसे लिया है, अगर मैं ये क्यूब रूट नहीं ना लेती और साथ 3 नहीं लेती तो मैं इसको इस 3 को और इसके रूट को 1/3 लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर ये क्यूब और ये रूट ना लिखें तो उसकी जगह हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने ये वाली 3 टाइम्स क्यूब 2 जो है उनका क्यूब रूट ले लिया, और मल्टीप्लाई मतलब पावर में 1/3 आ गया। 2 की पावर 3, ये वाला 2 की पावर 3 और साथ इसका रूट, और साथ रूट और क्यूब की जगह 1/3, फिर ये वाले 2 इनकी पावर क्यूब और फिर इसके रूट और क्यूब का 1/3 मल्टीप्लाई, पीछे सिर्फ ये वाला 2 बचता है जिसकी मतलब इन तीनों के 2 की पावर 3 2 की पावर 3 बन रही है, लेकिन ये बस अकेला बच रहा है तो ये 2 की पावर 1/3 आ जाएगी। मतलब ये क्यूब रूट का जो हमने क्यूब रूट, अगर रूट क्यूब का रूट ना लिखें तो उसकी जगह हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम लोग वो देखते हैं। तो हमने क्या किया, वो जो 2 की पावर क्यूब बन रही थी और बाहर हमने क्यूब रूट की जगह हमने 1/3 लिखा था और फिर क्यूब रूट की जगह 1/3 और फिर 1/3। अब हम लोगों ने क्या करना है, 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। ये भी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आ जाना है 2, और ये 2 की पावर 1/3 है, इसका मतलब इसके साथ 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सिंगल था 2, ठीक है। तो इसका ये क्यूब रूट की जगह 1/3 आया है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके दोबारा रूट की फॉर्म में से चेंज कर देंगे 2, और इस तरह इसके क्यूब रूट की फॉर्म में चेंज कर देंगे। हम लोग 1/3 को क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, और क्यूब रूट अगर हमने नहीं लिखना तो हम लोगों ने 1/3 लिखा हुआ है जैसे हमने इनके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, 3/4। अब हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या करना है कि ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 आता है, और साथ ये 2 का क्यूब रूट। अब ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आना है 3 और क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास आंसर है। अब ये वाला हमारे पास पार्ट 4 है, हमारे पास 5th रूट। अगर इस रूट के बाहर यहाँ पे 5 आ जाए ना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था यहाँ 3 लिखा था तो वो क्यूब रूट था। अब इस तरह यहाँ 5 है तो ये 5th रूट है किसका, 96 का, x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर 8 का। अब हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, 5 यहाँ पे, 96, एक्स की पावर 6, वाई की 7 और जी की 8। और हमें पता है कि 96 जो होता है ना उसका कंप्लीट जो स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हम लोगों ने दोबारा क्या करना है, हमने इसको 96 को करना है फैक्टराइज। तो हम लोगों ने देखना है हमारे पास क्या आता है, 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। अब ये कितने टाइम्स है, 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है और 3 सिंगल टाइम है। तो हम लोगों ने इस तरह लिखना है, 5th रूट यहाँ पे आ गया, और 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और फिर हमारे पास क्या आ जाना, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 7 और जी की पावर 8। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि हमारे पास 5th रूट है तो हम लोगों ने कितने टाइम्स है, 2 1 2 3 4 5 टाइम्स हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि हम लोग पावर जो 5 होगी ना वही 5th रूट के साथ कैंसिल होगी। 2 की पावर 5 आ गई, मल्टीप्लाई 3 सिंगल टाइम ही है, इसका रूट 5, इसकी पावर 5 नहीं है। तो एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 6 है तो हम लोग 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं एक्स की पावर 5 और एक्स में,
ठीक है, x की पावर 1 में। इस तरह y की पावर 7 है तो हम लोग y की पावर 5 भी ले लेंगे और y की पावर स्केयर ले लेंगे, तो पावर 5 और 2 7 होती है, हमने 5 में ब्रेक की है। फिर z की पावर 8 है तो हमने इसको 5 z की पावर 5 और z की पावर 3 में हमने इसको ब्रेक कर लिया। क्यों ये हमने 5 इसलिए पावर्स ले रहे हैं क्योंकि ये जो फिफ्थ रूट है ना ये पावर के साथ कैंसिल हो जाए। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 की पावर 5 है, अगर 2 की पावर 5, अब इन सब का सेपरेटली ये रूट है फिफ्थ रूट, तो 2 की पावर 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग क्यूब रूट नहीं लिखते तो हम उसकी जगह 1/3 लिखते हैं। इस तरह ये 2 की पावर 5 आ गई और इसका भी ये फिफ्थ रूट है, अगर हमने ये इसका फिफ्थ रूट ही ना लिखना तो हम लोग इसकी जगह 1/5 लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करना है, अब ये क्यू 3 की पावर 5 नहीं है तो इसको हम लोग इसी तरह लिख लेंगे, 3 का हम लोग फिफ्थ रूट ऐसे सेपरेट कर लेंगे। अब x की पावर 5 है तो इसको हम लोग लिखेंगे x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, जिनकी पावर 5 है ना उसका हम लोग फिफ्थ रूट लिखने की बजाय 1/5 लिख लेंगे। और साथ ये x खाली, ये एक सिंपल x है, x की पावर 1 वाला, इसकी पावर 5 नहीं है, इसको हम लोग ऐसे फिफ्थ रूट अलग से लिख लेंगे। फिर अब ये y की पावर 5 है तो y की पावर 5 है तो हम लोग इसके फिफ्थ रूट की जगह 1/5 लिखेंगे। सिमिलरली y की पावर स्केयर है तो इसकी y की पावर 5 नहीं है, स्केयर है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, फिफ्थ रूट लिख लेंगे। z की पावर 5 है तो z की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई 1/5 आ जाएगा। फिर फिफ्थ रूट की जगह हमने 1/5 लिख लिया। और फिर z की पावर क्यूब है तो इसको, क्योंकि z की पावर 5 नहीं है क्यूब है, तो हम लोग इसको इस तरह ही इसका फिफ्थ रूट लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाना है, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और ये एक ही स्टेप है यहाँ तक, 2 ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया x। अब जो कैंसिल हो रहे हैं ना 5 वो कैंसिल करके वो पहले सबसे पहले वो लिखते जाते हैं। और इस तरह ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया y बच गया सिर्फ, और ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ z बच गया। अब ये जो रूट में है ना फिफ्थ रूट में, अब इनको हम लोग सबको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ रूट लिखा, ये आ गया 3 यहाँ पे, यहाँ इसका इस x का फिफ्थ रूट एक ही हमने फिफ्थ रूट ले लिया, और जितने फिफ्थ रूट वाले हैं उनको एक ही फिफ्थ रूट में लिख लिया, 3x वाई स्केयर और z का क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर है, 2xyz फिफ्थ रूट ऑफ 3x वाई स्केयर और z क्यूब। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मेरी पिछली वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।